जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। इतना सारा मजेदार कहानी देखकर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और रसगुल्ला भी है। अब तो चूहे बाहर ही निकल जाएंगे। पास होकर भी दूर है शांतनु अपनी दोस्त पुचकी से। क्या नीलांबर से किया वादा पुचकी तोड़ पाएगी या फिर कोई नया मोड़ लेगी ये दोस्ती? एक ओर जहां पीकू बनी पुचकी है साजिशों के रंजिश से अनजान, वहीं दूसरी ओर फिर एक चक्रव्यूह रच रहा है उसके खिलाफ। अरे ओ छोटे चिकने, मेरा भी ऑर्डर ले जा। क्या होगा इस कहानी का अगला मोड़? जानने के लिए सोमवार का एपिसोड मिस मत कीजिएगा। ब्यूटी ओहो, तो वो पुचकी ही पीकू है। थैंक यू मम्मा। निवेदिता जान चुकी है पुचकी के पीहू होने का सच। क्या शांतनु को भरनी पड़ेगी इस राज की कीमत? क्या होगा निवेदिता का नया षड्यंत्र? जानने के लिए कल का एपिसोड मिस मत कीजिएगा। अच्छा पाउडर लाए जमाई बाबू, तुरंत ही काम कर गया। अरे राणा, ये गोनी में घसीटते हुए क्या ला रहा है? निवेदिता के फेंके हुए षड्यंत्र का पासा क्या ले आएगा शांतनु और पुचकी की जिंदगी में नया पड़ाव? जानने के लिए कल का एपिसोड मिस मत कीजिए। हमें पता है कि तुम जानते हो कि पुचकी कहाँ है। कौन बोल रहा है? अगर पुचकी की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? तुम्हें चोरी करनी पड़ेगी। उलझनों में फंसा शांतनु क्या अपनी दोस्त पुचकी के लिए कौन सा नया कदम उठाएगा या फिर उलझ जाएगा निवेदिता के षड्यंत्र में? हमारे घर में गलती करने की सजा सबको मिलती है। हमारी सजा ये है कि इससे सजा मत दीजिए सर। मुझे पता है कि तिजोरी से पैसा किसने निकाला। कौन है वो? बोलो, बताओ हमें। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप तो कुछ बोलिए। सर मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। सर प्लीज मेरी बात का यकीन करिए सर। शान, हर किसी को सजा देने वाले अंकल अगर खुद गलती करे तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए ना। आपको सजा मैं दूंगी और वो भी सबके सामने। मौसमी, कौन सा दूसरा झूठ? अभी दिखाती हूँ पापा। आओ बेटा। मेरे बाल है आओ। तो निकाल देना बाल। ये शान, आपने हमसे ये भी छुपाया? इतना बड़ा झूठ। हमने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, आपको अपने सीने से लगा कर रखा। आपने हमसे ही छुपाया शान। क्यों शान? हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया आपने? भाभी, पापा, अब आपको समझ में आया क्यों इसने चोरी का इल्जाम अपने सर पे लिया था? इसको बचाना था ना। मम्मा, जो हमारे घर मेहमान बन के आई थी। फिर क्यों शान? क्यों आपने अपनी इस दोस्त के साथ मिलकर हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया? नहीं मम्मा, ये सब गलत है। मुझे सचमुच में कुछ नहीं पता। मुझे तो यहाँ पर भी पुचकी लाई है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ माँ मिलेगी। ये भी नहीं पता था कि पुचकी
पीक हुए। अम्मा प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप तो कुछ बोलिए। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था और सर मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया। सर प्लीज मेरी बात का यकीन करिए। सर शान तुम्हारा गुनाह इतना बड़ा है कि हमारे पास उसके लिए कोई सजा नहीं है शान। पुचकी ने निभाया है अपनी दोस्ती का फर्ज शांतनु को उसका हक दिलवाकर, लेकिन फिर भी मजूमदार उठा रहे हैं शोनागाची की परवरिश पर सवाल, आखिर क्यों? ब्यूटी है ना, उसने बहुत परेशान कर रखा है। ब्यूटी? वाह वाह वाह। ब्यूटी कल देखिए। आखिर मीरा की मौत के पीछे क्या रहा? गुड्डन, जिसे लोग कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, ने बढ़ाया है कदम इंडिया की यंगेस्ट सास बनने की ओर। जल्द ही शुरू होने वाला है ये यादगार शादी का सफर। ऐसी शादी जो ना कभी सुनी है और ना ही कभी देखी गई। ऐसा क्या करने वाली है गुड्डन इस शादी में जिससे बदल जाएगी उसकी किस्मत हमेशा के लिए? क्या इस शादी के द्वारा गुड्डन ये साबित कर पाएगी कि उससे सब हो पाएगा? तो देखना मत भूलिएगा गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि शादी समारोह का महाआरंभ। तुमने कभी सोचा नहीं कि जिस आदमी को तुम फंसा रही हो उसकी एक बेटी है, उसकी एक फैमिली है, जो तुम्हारे नाजायज रिश्ते की वजह से बिखर सकती है, टूट सकती है। शायद तुम हमेशा से ही जानती थी कि मैं तुम्हारे और पापा के बीच में एक दीवार बन के खड़ी रहने वाली, इसीलिए मुझे मारने की कोशिश की तुमने। कल्याणी, मैंने खाने में कोई जहर नहीं मिलाया और ये मैं साबित करके रहूंगी। प्रॉब्लम हो गया तुम लोग। सॉरी सर, भाई मेरे को मार डालेगा। आपको बोलूंगा मैंने उनकी वाइफ को मार डाला। क्या? तुम्हारे भाई की वाइफ? हाँ, ये मेरी भाई किंग की वाइफ है और मैं उनको प्रज्ञा दी बोलता हूँ। आई डोंट नो, ये तुम्हारे भाई से कभी इन्होंने शादी की, लेकिन ये मेरे चक्स की वाइफ थी। अच्छा ये बता, हाँ तेरी होने वाली बहू वो है ना, वो रेड आउटफिट में? आ गया फ्री का खाना खाने। स्टार्ट करूं? सुना मैंने तूने क्या कहा? तुझे सुनाने के लिए ही बोला मैंने। जिनके शौहर जिंदा नहीं रहते वो सजती संवरती नहीं है बेटा। ये जो कपड़े पहने हैं वो बदल कर ये कपड़े पहन लो। कभी तुम बताओ हम क्या करें? हम कौन से कपड़े पहने? ये सजने संवरने वाले या फिर ये जो एक बेवा औरत पहनती? बड़ी अम्मा, उसी का रचा हुआ है ना ये खेल, मुझे फंसाने के लिए।
अब मैं बेचारी अबला नारी बन के नहीं, एक मजबूत विरोधी बन के सामना करूंगी उनका। वेदिका ने दे दी है खुली चुनौती बड़ी अम्मा को, जिससे नाचने लगी है वो वेदिका के इशारों पर क्या अब बारी है बेटे की अपनी माँ को पहचानने की और उसे अपनाने की? मुझे कोई मम्मा चाहिए, प्लीज वेदिका आंटी को मेरी मम्मी बना दो।